सुबह उठते हो, चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। देख रहे हो बापू, तेरी बुरी करनी का फल कैसे फलता है। अब स्टोव चूल्हे में भाई साहब केरोसिन की जगह कोयला भी जलता है। पहले तो ये बताओ, इसे खुला कौन छोड़ता है ना, इसे बांध के रखा करो यार। ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। ये गधा बचपन के खेल अब बुढ़ापे में खेलने लगा और भाई साहब वोट चोरी से पोल्यूशन भी फैलने लगा। ये पागल था पागल है, कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और भाई साहब चाहे कुछ भी कर लो, इसका बचपना नहीं जाएगा। राहुल बाबा को हल्के में ना लेना, ये बहुत बड़ी हस्ती है जो चील कौवों को रोजगार दिला दे। ये भारत के प्रथम व्यक्ति है। जुबान लड़खड़ाती है इनकी, कोई पिलाओ इनको जीरा और हींग। और चिंता ना करो राहुल बाबा, आप चुनाव जरूर जीतोगे, लेकिन जब जीतोगे जब गधे के सिर पे उग जाएंगे सिंह। राजमाता का राज दुलारा, राजीव गांधी की आंखों का तारा, फिरोज खान का पोता न्यारा, चमचों का रखवारा, प्रिय पप्पू खान हमारा। राहुल बाबा है इतने बोले, जो मन में आए बोल देते हैं और जैसे भाषण देने जाए स्टेज पे अपनी ही पार्टी की पोल खोल देते हैं। राहुल बाबा की मोहब्बत है कांग्रेस पार्टी के सनम में। और चिंता ना करो, आप चुनाव जरूर जीतोगे, लेकिन अगले जन्म में। राहुल बाबा मैं आपकी सपोर्ट में हूँ, आप लोगों की बातों का ध्यान न धरे और राजमाता से निवेदन है कृपया इन्हें बादाम पिस्ता खिलाया करें। राहुल बाबा ऐसे हैं कि न जाने इनका दिमाग कहाँ जाके सो गया और ऐसा लगता है इंदिरा जी का पोता कुंभ के मेले में खो गया। कभी नेता बने तो कभी मजदूर बने, कभी बने मवाली। अब इन पर क्या कविता करूं तो हो जाए इन पर पूरी कवाली। मूर्ख गंवार पागलपंथी के इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया और जब से इनके भाषण सुनने बैठे लोगों ने कपिल शर्मा शो छोड़ दिया। सुबह पहले का समय है और अगर मूड फ्रेश करना चाहते हो, अगर इस वीडियो में आ ही गए हो तो 2 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता। रास्ते में पायलट ने इनसे ये कहा उड़ते हुए आकाश में कि मौसम खराब है, हम अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो कौन से स्टेशन पर रुके थे? रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता। भाई यार, मतलब मूड अगर किसी का खराब है ना तो ये वीडियो शेयर कर देना, उसका मूड फ्रेश हो जाएगा। अब हकीकत देखिए, पानी धूप खिली हुई है, मौसम काफी क्लियर है, लेकिन कांग्रेस के युवराज ने अपना दौरा इसलिए स्थगित किया है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उन्होंने सुबह से जो विरोध शुरू किया था, उसके कारण कांग्रेस के युवराज को यहाँ पे अपना दौरा स्थगित करना पड़ा है। मैंने कहता था तुम कितना भी कोशिश करो कुछ खास नहीं हो पाएगा। पप्पू हमेशा से फैले, वो कभी पास नहीं हो पाएगा। सरकारी लायोगी हनुमान जी को। हमें तो वो याद है कि जब पहली बार हेलीकॉप्टर से राम लक्ष्मण सीता अयोध्या गए थे, उसमें हनुमान जी नहीं गए थे। उसकी विशेष जांच होनी चाहिए, विशेष जांच होनी चाहिए उसकी कि आखिरकार हनुमान जी उसमें क्यों नहीं गए थे। हालांकि हनुमान जी तैयार बैठे थे, उसके बावजूद भी उन्हें हेलीकॉप्टर में नहीं ले गए। नहीं, कोई और बात थी उसमें। मुझे तो समझ में ये नहीं आता यूपी वाले इसे कैसे सहते हैं, और जिसे आप हेलीकॉप्टर समझा रहे हैं यदमुल्ला साहब, उसे दरअसल पुष्पक विमान कहते हैं। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाकर अपनी रोटियां सेकता है, औकात सीएम बनने की नहीं ख्वाब पीएम बनने के देखता है। बेफिजूल के सवाल करके जनता को बेवकूफ बनाता है। पहला ऐसा यादव है जो यदमुल्ला कहलाता है। चप्पल छोड़ के जाता है जब ईद का जुलूस करता है, फिर इनकी पत्नी की कोई मौलवी तारीफ करे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भजन से इन्हें दिक्कत है लेकिन पसंद इन्हें कवाली है। इस हिसाब से देख के लगता है आपकी साइकिल फिर से पंचर होने वाली है। जातिवाद के भेदभाव में उल्टा पाठ पढ़ाएंगे, मंदिर से इन्हें दिक्कत है मगर चादर जरूर चढ़ाएंगे। हम नाम से सांस उखड़े इनकी मस्जिद में सांस आती है, सुअर की टट्टी में खुशबू लगे जिन्हें गोबर में बास आती है। हिंदुओं से दिक्कत है, मुसलमान ने कौन सा रस पिलाया था और राम जी हेलीकॉप्टर में बैठ के आए। हेलीकॉप्टर क्या तेरी अम्मा ने दिलाया था? अपमान हुआ इसकी पत्नी का, वो भी रोज इनको कोसती है। मंदिर में इनको दुश्मनी लगे, बाबर से कौन सी दोस्ती है?
आपकी हरकतें देख के लगता है योगी का बुलडोजर फिर से चलेगा। कमल पहले भी खिला था, शायद दोबारा फिर से खिलेगा। अब जनता समझदार हो गई, वोट दोबारा नहीं मिलेगा। और साइकिल पुरानी हो चुकी, चच्चा घिसा हुआ टायर दोबारा नहीं चलेगा।